Welcome to all of our Ignite study points. Today we'll discuss about that what is business. ଆମେ ଆଜି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ବିଜନେସ୍। ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ କମର୍ସ ପଢ଼ୁଛ +2 କମର୍ସ CBSE କୋର୍ସର ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାର୍ଟ। So today we'll discuss about that. Okay, what is business? And it is this topic is refer to your business studies and management subject. So today is the first class of business studies. So first we will discuss today that what is business. Okay, so we will discuss first what are the concept of business. Okay, as you can see on the screen, business, the term business means busy, or that is if you will add as ness then it will be business. That means a state of being busy. जदि बिजनेस को आम टिके जमी ओडिया में कहे सन्धि विच्छेद करवा देन इट विल बी बिजी और नेस, दैट मीन्स स्टेट ऑफ बीइंग बिजी. जदि आम बिजी रोचे दैट मीन्स दैट इज ए वी कैन से बिजनेस बट नॉट रेफर टू एज ए बिजनेस. किंतु सेटा को बिजनेस कहबेनि केमती, दैट विल डिस्कस. ए पर्सन मे बी बिजी इन प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स और वाचिंग टीवी. सपोज गोटे तुम मनकर जदि टीवी देखिबो बा कंप्यूटर देखिबो तेणु एथेरे तुम तो बिजी हल ना, तेणु एटा को आम बिजनेस कहबेनि. व्हाई ना, बिकज इकोनॉमिक एलिमेंट इज मिसिंग इन दिस एक्टिविटीज. कहीं एथेरे इकोनॉमिक एलिमेंट किसी ना, तेणु बिजनेस कौन कहबा ना. सो बिजनेस मीन्स ए स्टेट ऑफ बीइंग बिजी इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है. तेणु आम जदि कौन इकोनॉमिक एक्टिविटीज रे कौन इकोनॉमिक एक्टिविटीज रे जदि बिजी रहिबा देन सेटा को आम कहबा कौन बिजनेस है. तेणु बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन जोटा को आम कहे बिजनेस. आउ जो डेफिनेशन बुझा, बिजनेस में बी डिफाइंड एज ह्यूमन एक्टिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स प्रोड्यूसिंग और एक्वायरिंग वेल्थ थ्रू द बाइंग एंड सेलिंग गुड्स. जदि आम जिनस किसी किणिकी बिकिकी कौन करें कि पैसा रोजगार करें, किसी वेल्थ माने जोटा आम संपत्ति जमी कैश भी आम गोटे आसेट वेल्थ जब क्रिएट करें ताले सेटा आमर कौन हम दैट इज बिजनेस. माने जो ह्यूमन एक्टिविटीज थी है. ह्यूमन एक्टिविटीज आम जदि कहवा ह्यूमन एक्टिविटीज रे आमर आसो मेन आम पढ़ा चला आमर गोटे इकोनॉमिक एक्टिविटीज आउ जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. जदि ह्यूमन एक्टिविटी रहा ह्यूमन एक्टिविटीज से आसो दुईटा, गोटे इकोनॉमिक एक्टिविटीज आउ गोटे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. तेणु जो द्वारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी आम से बिजनेस कहवा कौन कहवा इकोनॉमिक एक्टिविटीज. ओके, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन है आम जब टे बुझा ताल इकोनॉमिक एक्टिविटीज होगा आम से कार्यगुड़ी को इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहवा व्हिच आर अंडरटेकन टू अर्न ए लिविंग. आम जो कम गुड़िक बचापी करुचे माने कौन बचापी माने कौन माने बचापी जमी बाबा जाऊँच सर्विस कर दुकान गोटे बिजनेस करुँच तेणु बचापी माने से पैसा रोजगार करके आनिले परिवार चलो है. सपोज वर्कर्स वर्किंग इन ए फैक्ट्री, शॉपकीपर सेलिंग गुड्स इन हिज शॉप, doctor attending to patients in his clinic. So these are all are known as the economic activities. Why? Now because economic activities are concerned with all the activities which are concerned with the production, exchange and consumption of the goods and services. जो जो activities रे आमर प्रोडक्शन और कंजप्शन थी गुड्स और सर्विस प्रोडक्शन और कंजप्शन थी आम से एक्टिविटीज को कहवा कौन ना इकोनॉमिक एक्टिविटीज. आउ दीज आर नॉट अवेलेबल फॉर फ्री. यहाँ फ्री रे अवेलेबल नथिबो बुझला. जमती मनकर सपोज गोटे डेलीवरी बॉय जोटा कि तुम जमती ऑनलाइन यू आर व्हाट नाउ डेज इट इज द ऑनलाइन मार्केट. सो यू आर व्हाट परचेजिंग सो मेनी थिंग्स फ्रॉम द ऑनलाइन मार्केट. सो आफ्टर purchasing the delivery boy delivers the product at your doorstep. तुम दुआर बा तुम घर बाहर आसी दे देकी जाउछि हला. सो सेटा तार इकोनॉमिक एक्टिविटीज कार सेटा से डेलीवरी बॉय रो. किंतु जदि से गोटे घर पे जदि जिनस आनिबो मार्केट घरे दबो देन तार सेटा इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो बस सेटा तार बिजनेस आमे कहबानी बुझला. तेणु इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज माने आमर होचला द प्राइम ऑब्जेक्टिव. इकोनॉमिक एक्टिविटीज माने इकोनॉमिक एक्टिविटीज रो प्राइम ऑब्जेक्टिव रहइबो टू अर्न मनी जो थरे हमें पैसा रोजगार करि परिबा. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज रे एथिरे अर्न आमर केवल ऑब्जेक्टिव होचला टू गेट सम सॉर्ट ऑफ सैटिस्फैक्शन. बुझला, मनकर मु जदि बही बिकिबी
पैसा से कौन प्रॉफिट रखिबे ताल सेटा हिजबो कौन बिजनेस बा सेटा इकोनॉमिक एक्टिविटीज किंतु जदि मु पिला माने को बही सेमती देबी पढ़िया पे किछि पैसा न नै कि दैट मीन्स सेटा बिजनेस होबनी बिकज सेटा को कौन कली सेटा गोटे हेल्पिंग नेचर रे गोटे सहायता करबा उद्देश्य कली हला तेणु कर आम बिजनेस कहबा बिजनेस मे बी डिफाइंड एज एन एक्टिविटी इन व्हिच डिफरेंट पर्सन एक्सचेंज समथिंग ऑफ द वैल्यू whether goods or service for mutual gain or profit. It is this definition is presented by Peterson and Plowman. According to Peterson and Plowman, business may be defined. Business को गोटे आमे activity कहबा कौन कहबा business को गोटे आमे activity कहबा in which different person जो थरे कि different persons रहिबे exchange of something of value जो थरे किछि जिंस रो कोन रहबो exchange रहबो हला exchange रहबो एवं सेटा से एक्सचेंज रे कोन आसीबो गुड्स हो बा सर्विस हो हला मु जेंत कहबी मु एज ए टीचर आई एम टीचिंग द स्टूडेंट्स आई हैव बीन टीचिंग द स्टूडेंट्स बाय टेकिंग सम फीस so that's it, I have been giving my services to the students and taking after sometimes as a as fee tuition fee so that is a service charge we can say okay. So it is known as your business. Clear about it? So based on the above definitions, then next definition is according to Professor L.R. Dixie. Business refers to a form of activity pursued primarily with the object of earning profits for the benefit of those on whose behalf the activity is conducted. मनकर आम जदि सैलून को जाऊे what why we are going to the saloons to what we can say to make facial to cut our hair नहीं कि आम चुटी काटिया जाऊे मुँह फेसियल करे जाऊे तो सी आमर काम करुचे आम भी काम करुचे आमर साटिस्फैक्शन होचे किंतु से सी कौन होचे किसी चार्ज नौ सो दैट इज ए बिजनेस फॉर दैट व्हाट सैलून. क्लियर अबाउट इट. नेक्स्ट विल डिस्कस बिजनेस रेफर्स टू द इकोनॉमिक एक्टिविटीज which are connected with production, purchase and sale of goods or supply of services with the main objective of earning profit. आमर प्रोडक्शन हो प्रोडक्शन मनकर जदि मनकर फार्मर्स माने से माने कौन कर फूड प्रोडक्शन करुँच फूड प्रोडक्शन कहीं कर बिकापी बिकी कौन करने पैसा रोजगार करने सो दैट इज ए बिजनेस फॉर देम. देन परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स मनकर सपोज आई हैव ए शॉप इन द मार्केट है जिते भी सब शॉपकीपर अच्छा मार्केट से कौन कर जिनस किणुंट बिकुंट किणुंट बिकुंट सो दे आर ओनली व्हाट परचेजिंग एंड सेलिंग द गुड्स. परचेज मनकर जदि से 10 रुपीज कर सेलिंग कर मोर देन 10 रुपीज है बाय टेकिंग सम प्रॉफिट 1 रुपीज 2 रुपीज 5 रुपीज बाय टेकिंग द प्रॉफिट्स. ओके सो दैट इज द बिजनेस. पीपुल एंगेज्ड इन बिजनेस अर्न इनकम इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट. तेणु लोक मैंने बिजनेस कहीं करती ना प्रॉफिट मेकिंग करने आ कौन दुकान तो सेमती लॉस करने तो बिजनेस करती ना बा लोक मान को बिना पैसा बांटिया तो दुकान करती ना. तो आम लोक जब बिना पैसा जब किसी दौचे से सर्विसेस होगा बा से चैरिटेबल जीव से बिजनेस को आम कहीपर बुझेगा. सो देन विल डिस्कस अबाउट दैट व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बिजनेस. ओके, if you are going to discuss about what are the characteristics of the business, as you can see there are 1 2 3 4 5 6 7 characteristics are there. What are they? Now first one is an economic activity. Okay, business, what are the characteristics of the business? Now first one is the an economic activity. Okay, so first characteristic of the business, it is an economic activity. माने business means इटा गोटे इकोनॉमिक एक्टिविटी होबा दरकार. इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स जमी आम डिस्कसन कले जो थे कि आमर कौन बेनिफिट रोथुब आम से किसी प्रॉफिट रखिकी आम से प्रोडक्शन हो बा सेलिंग हो से आम कौन करुवे किसी प्रॉफिट रखुवा. सो बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी आज इट इज अंडरटेकन with the aim of earning money or livelihood and not because of love, affection or any other psychological reason. आमे जदि कौन करिबा कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी करूचे जो थे आमर लक्ष्य होचला अर्निंग मनी पैसा रोजगार करवा कौन करवा पैसा रोजगार करवा नाई कि आमे सेठी लव अफेक्शन कि अन्य कौन से साइकोलॉजिकल रीजन पे आमे सेठी कौन इकोनॉमिक एक्टिविटी करूचे बा बिजनेस करूचे बा जदि मनकर मु कौन कहली मुझे डेलीवरी देली डेलीवरी बॉय जो आमर डेलीवरी जो जिनस दौरान सेम जिनस आम भी तुम भी गोटे घर पुओ
ଘରର ଝିଅ, ତେଣୁ ପୁଅ ଝିଅ ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ବଜାରକୁ ଘର ପାଇଁ କିଛି ଜିନିଷ କିଣିକି ଆଣୁଛନ୍ତି, କିଣିକି ଆଣି ଘରେ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ତ ବିଜନେସ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ହେବନି ନା, କାହିଁକିନା ସେଇଟା ତାଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ନୁହେଁ, ସେଥିରୁ ସେ ପ୍ରଫିଟ୍ ରଖୁନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ସିନା ହଁ ଘରେ ସିନା 100 ରୁପିଜ୍ ନେଉଛ, ଯଦି ସେଥିରୁ କିଛି ଗୋଟେ ସଉଦା 70 ରୁପିଜ୍ ହେଲା 30 ରୁପିଜ୍ ରଖିଦେଲ, ତେଣୁ ତୁମେ ସେଟାକୁ 30 ରୁପିଜ୍ ବୋଲି ପ୍ରଫିଟ୍ ବୋଲି ସେଇଟା କହିପାରିବନି ନା। କିନ୍ତୁ ଡେଲିଭରି ବୟ, ଯେଉଁ ଡେଲିଭରି ବୟ ଯେଉଁମାନେ କି ଆମାଜନ୍ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ଯେଉଁମାନେ ଦେ ଆର୍ ୱାର୍କିଂ ଆଜ୍ ଦ ହ୍ୱାଟ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟି, ୱାର୍କିଂ ଆଜ୍ ଆନ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟି, ଯେଉଁମାନେ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ରୂପେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ହୁଜ୍ ୱାର୍କ ଇଜ୍ ଟୁ ଡେଲିଭର ଦ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଓକେ ଆଟ୍ ଦ ଡୋର୍ ଷ୍ଟେପ୍ ଅଫ୍ ଦ କଷ୍ଟମର। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସର୍ଭିସେସ୍ ହେଉଛି ହେଲା ସେମାନେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଆଣିକି କଷ୍ଟମରର ଡୋର୍ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ପହଞ୍ଚାଇବେ ହେଲା। ତେଣୁ ସେଇଟା ହେଉଥିଲା ତାଙ୍କର ଇକୋନୋମିକ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଏବଂ ସେଇଟା ହେଉଥିଲା ତାଙ୍କର କ'ଣ ନା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଦେୟାର ବିଜନେସ୍। ସେଇଟାକୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ବୋଲି କହିବା। ଓକେ, then we'll discuss about the next, that is production or procurement of goods and services. Next characteristics of the business is production or procurement of goods and services. Okay, goods and services. Then we will discuss that what is the next point says the production or procurement of goods and services business exists to satisfy wants of the consumer. Suppose ସେ କ'ଣ କହିଲା, ବିଜନେସ୍ର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ମାନେ ତାଙ୍କର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ନା ଅର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରଫିଟ୍। ସେମାନେ ପ୍ରଫିଟ୍ କିନ୍ତୁ କେମିତି ନା ବାଇ ଟେକିଂ ଦ ମନି ଫ୍ରମ୍ ଦ ବାଇ ସେଲିଂ ଦ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଟୁ ଦ କଷ୍ଟମର ଆଣ୍ଡ ବାଇ ଟେକିଂ ଏ ଆମାଉଣ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଦେମ୍। କଷ୍ଟମରମାନଙ୍କୁ ବା କନଜ୍ୟୁମରମାନଙ୍କୁ ଜିନିଷ ବିକିବେ, ତାଙ୍କଠୁ କିଛି ପଇସା ନେବେ। ତାହେଲେ କଷ୍ଟମରମାନେ ଜିନିଷ କାହିଁ କିଣୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦରକାର ଅଛି ବୋଲି। ତେଣୁକରି ବିଜନେସ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ଏଇଥିପାଇଁ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ଅଛି ଯେ ସେମାନେ କେବଳ ଟୁ ସାଟିସ୍ଫାଇ ଦ କନଜ୍ୟୁମର୍ସ ୱାଣ୍ଟସ୍, କନଜ୍ୟୁମର୍ସ ମାନଙ୍କର ଚାହିଦାକୁ ସେମାନେ ପୂରଣ କରନ୍ତି। ସୋ ଏଭ୍ରି ବିଜନେସ୍ ଆଇଦର ଇଟ୍ ସେଲ୍ଫ ପ୍ରଡ୍ୟୁସେସ୍ ଦ ଗୁଡ୍ସ ଅର୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ଅର୍ ପ୍ରୋକ୍ୟୁର୍ସ ଦେମ୍ ଫ୍ରମ୍ ଅଦର୍ସ ଇନ୍ ଅର୍ଡର ଟୁ ସେଲ୍ ଦେମ୍ ଟୁ କନଜ୍ୟୁମର୍ସ ଅର୍ ୟୁଜର୍ସ। ତେଣୁ ଏଭ୍ରି ବିଜନେସ୍, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଜନେସ୍ ଆଇଦର ସେମାନେ ନିଜେ ଗୁଡ୍ସ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଜିନିଷ ଆଣିକି ବିକନ୍ତୁ। ସୋ ସେଇଟା କହିବା ହେଉଥିଲା କ'ଣ ନା ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ। ଗୁଡ୍ସ ମେ କନସିଷ୍ଟ ଅଫ୍ କନଜ୍ୟୁମର ଗୁଡ୍ସ, ଯେମିତିକି ଆମେ କହିପାରିବା କନଜ୍ୟୁମର ଗୁଡ୍ସ ଯେମିତି ସୁଗାର, ପେନ୍, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ। ଆଉ କ୍ୟାପିଟାଲ ଗୁଡ୍ସ ହେଲେ ଯେଉଁଟାକି ଆମର କ'ଣ ମେସିନାରୀ, ଫର୍ଣ୍ଣିଚର, ମେସିନ୍ ମନେକର ଆଣିଲେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ସେଥିରେ ଆମେ ଜିନିଷ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରିବା ନାଇଁକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ ତାକୁ ଜିନିଷ ମନେକର ଚିନି କିଣିକି ଆଣିଲେ, ଚିନି କିଣି ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ, କଷ୍ଟମରମାନଙ୍କୁ ବିକିବେ। କିନ୍ତୁ ଚିନି ବନାଉଥିବା ମେସିନ୍ ଯଦି ଆଣିବେ ତାହେଲେ ମେସିନାରୀଟା ସେଇଟା କ'ଣ କ୍ୟାପିଟାଲ ଗୁଡ୍ସରେ ଯିବ, ବୁଝିଗଲା। ସେଇଟା ହେଉଥିଲା ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ କାହାର ନା ଆମର ବିଜନେସ୍ର। ଦେନ୍ ୱିଲ୍ ଡିସ୍କସ୍ ଆବାଉଟ୍ ଦ ଥାର୍ଡ଼ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ସେଲ୍ ଅର୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଅଫ୍ ଗୁଡ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସର୍ଭିସେସ୍। ବିଜନେସ୍ର କ'ଣ ରହିବ ନା ବିଜନେସ୍ର ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍, ଇକୋନୋମିକ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଯେଉଁଟା ସାଧାରଣତଃ ସେଲିଂ ଆଉ ପରଚେଜିଂ ଥାଏ, ବୁଝିଗଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ କହିଲା ଅଲ୍ ବିଜନେସ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଆର୍ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଅର୍ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି କନସର୍ଣ୍ଣ ୱିଥ୍ ଦ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଅର୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଅଫ୍ ଗୁଡ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସର୍ଭିସେସ୍ ଫର୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ବିଜନେସ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ହେଉ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ସେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ହେଉ କିମ୍ବା ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ହେଉ, ସେମାନେ କାହା ସହିତ କନସର୍ଣ୍ଣ ଥିବେ ନା ୱିଥ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଅର୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଅଫ୍ ଗୁଡ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସର୍ଭିସେସ୍ ଫର୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ। ସେମାନେ ଗୁଡ୍ସ ଆଉ ସର୍ଭିସେସ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିବେ। ମନେକର ସପୋଜ୍ ଆମେ ଗ୍ରୋସରୀ ଦୋକାନକୁ ଯିବା, ତାଠୁ ଆମେ ଗୋଟେ କିଲୋଗ୍ରାମ କ'ଣ ଆଣିବା, ଚାଉଳ ଆଣିବା। ତେଣୁ ଚାଉଳ ଯେଉଁ ଆମେ ଆଣିବାକୁ ଗଲେ ସେ ସେଠି ଆମକୁ କ'ଣ କରିବ, ଆମକୁ ଚାଉଳ ଦେବ, ତାହେଲେ ଆମଠୁ କ'ଣ ନେବ, ପଇସା ନେବ। ତାହେଲେ ଇନ୍ ଦିସ୍ ପ୍ଲେସ୍ there is a exchange happen of what ନା of rice and money। ଆମେ ତାକୁ ପଇସା ଦେଲେ, ଦୋକାନୀ ଆମକୁ କ'ଣ ଦେଲା, ଚାଉଳ ଦେଲା, ତାହେଲେ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ହେଲା। ମନେକର ସପୋଜ୍ ଆମେ ଗୋଟେ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ ଟିଫିନ୍ ସେଣ୍ଟରକୁ ଯାଉଛେ, ତାଠୁ ବରା କିମ୍ବା ଆଳୁଚପ କି ସିଙ୍ଗଡ଼ା ତାଠୁ ଆଣୁଛେ, ଆଣିକି ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ, ତାକୁ ପଇସା ଦେଲେ ସେ ଆମକୁ କ'ଣ ଦେଉଛି, ଖାଇବା ପାଇଁ ଟିଫିନ୍ ଦେଉଛି, ତାହେଲେ ସେଠି କ'ଣ ହେଉଛି, ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି। ତେଣୁ ବିଜନେସ୍ କେବଳ ହେଉଛି ହେଲା କ'ଣ ନା ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଅଫ୍ ଗୁଡ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସର୍ଭିସେସ୍ ୱିଥ୍ ମନି ହେଲା, ପଇସା ସହିତ କେବଳ ତା'ର କ'ଣ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେବ। ସୋ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଅର୍ ପରଚେଜ୍ ଅଫ୍ ଗୁଡ୍ସ ଫର୍ ପର୍ସନାଲ୍ କନଜମ୍ପସନ୍ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ବି କଲ୍ଡ ଏ ବିଜନେସ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଆଜ୍ ଦେର୍ ଇଜ୍ ନୋ ସେଲ୍ ଅର୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଫର୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ। ଯଦି ଆମେ ଏମିତି କୌଣସି ଜିନିଷ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରୁଛେ ବା ଗୁଡ୍ସ ପରଚେଜ୍ କରୁଛେ ପର୍ସନାଲ୍ କନଜମ୍ପସନ୍ ପାଇଁ, ତାକୁ ବିଜନେସ୍ କହିବାନି। କେତେବେଳେ ନା ଯଦି ସେଠି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେବନି, ମୁଁ ତାକୁ ପଇସା ଦେଲି ମାନେ ସେ ମୋତେ ଜିନିଷ ଦେବ, ତେଣୁ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଜିନିଷ ଦେଇନି ତାହେଲେ ସେଠି ବିଜନେସ୍ ହେବନି। ମନେକର ଗୋଟେ ଦୋକାନୀ ବସିଛି, ମାନେ ଗ୍ରୋସରୀ ଦୋକାନୀ, ତା'ର ନିଜର ପୁଅ ଯିବ, କହିବ ବାବା ମାମା କହିଲେ ମୋତେ ଗୋଟେ 100 ଗ୍ରାମ ତେଲ ଦିଅ। ସେ ତେଲ ଦେଇଦେଲା,
କିନ୍ତୁ सी कौन ताड़ू पैसा नब कि पुओ तो ना ताड़ू पैसा नब ताले कौन से बिजनेस कहवा बिजनेस कहबानी तुम कह सार तो सी जिनस देले कौन हम ये कौन ताको पैसा देछि कि देन ना ताले सेटा बिजनेस है तेणु बिजनेस मीन्स एक्सचेंज एक्सचेंज रे किसी दबा पड़ो बुझेगा जमती कहवा गोटे एग्जाम कहला कुकिंग फूड एट होम फॉर द फैमिली इज नॉट बिजनेस मनकर आम होटेल जाऊे खाऊे पैसा दौचे ताले होटेल जी मालिक से तार से बिजनेस ना नहीं किंतु घरे आमर मामा आमर कौन कर मदर समस्त रोसे कर खाऊे ताले माँ कौन से बिजनेस बिजनेस नो सो हाउ एवर कुकिंग फूड इन ए रेस्टोरेंट फॉर कस्टमर्स एंड चार्जिंग फ्रॉम द बिजनेस दैट आर बिजनेस रेस्टोरेंट जब आम खाऊे सी तार से तार बिजनेस लोक मैंने कौन रोसे करके खाइबा दब सी तार बिजनेस किंतु घरे माँ कि आमर भौणी मैंने जो रोसे कर सो सेटा बिजनेस Then next we will discuss about the next point, that is dealing in goods and services on a regular basis. जदि आम बिजनेस करें आमर सेम प्रोडक्ट सहित आम सब लिंक रहा सबुदिन मनकर मोर व्हाट प्रोफेशन होगा टीचिंग तेणु मुझे कौन करुँचे ना पिला पाठ पढ़ाऊँ किसी फीस नौचे मोर रेगुलर एक्टिविटीज जाऊँचे सो कहला बिजनेस इनवॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन ए रेगुलर एंड रिकरिंग बेसिस रेगुलर बेसिस ये जिनसा चलो जमती कहला सिंगल ट्रांजैक्शन ऑफ सेल और परचेज डज नॉट कन्स्टिट्यूट बिजनेस गोटे सिंगल ट्रांजैक्शनटा आम माने जदि किसी जिनस किना बिका है गोटे सिंगल ट्रांजैक्शन आउ नेक्स्ट थर पे सेटा कौन हेनी नेक्स्ट थर से आक्टिविटीटा हेलानी ताले मनकर सपोज गोटे कहवा तुम गोटे दुकान तुम गोटे सांगटा देचे सी तुमको देदेला कहला भाई पैसा नेलु मो गोटे जिनसटा आनीदेलु तुम तार जिनस आनले से तुमको कौन देला पैसा देला कि बिजनेस हेनी कहीं जदि ये जिनसा रेगुलर कर दैट इज कॉल्ड ए बिजनेस बुझेगा सो इफ ए पर्सन सेल्स इज मोबाइल एट ए प्रॉफिट इट डज नॉट कौन हाँ मान सपोज तुम पाखे गोटे पुराना मोबाइल अच्छे आम एटा कौन बुझुचे बिजनेस कौन ना जो कि डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन ए रेगुलर बेसिस जोटा आम रेगुलर बेसिस कर बिजनेस हम जमती आम कौन है मनकर तुम गोटे मोबाइल यूज कर तुमको आउ गोटे मोबाइल किण ताले कौन कर ये मोबाइल बिक तेना ये मोबाइल बिकिल ताले जहाँ को बिक जी किण तुम से तुमको पैसा दब ताले तुम कौन कह मुझे जिनस बिकिली पैसा आनली ताले एटा मोर कौन बिजनेस ना एटा बिजनेस नुह कहीं तुम डेली जो मोबाइल किना बिका कर देन दैट विल बी ए बिजनेस कर तुम पे कौन हम बिजनेस हम किंतु तुम जो मोबाइलटा बिकिल एटा आज दिनक पे मोबाइलटा तुम मोबाइलटा नुआ किणव से बिकिकी आ गए नुआ मोबाइल आण सो से बिजनेस जीव तुम बिजनेस मीन्स सेम आक्टिविटीटा से डेली हवा दरकार बुझेगा बुझे तो नेक्स्ट तापर नेक्स्ट पॉइंट कहला प्रॉफिट अर्निंग तापर आम बारंबार कहे बिजनेस करुँच बिजनेस मानकर मूल लक्ष्य होगा कौन लाभ करवा तुम जिते बड़ सांग होता जिते क्लोज फ्रेंड होता तांको दुकान जो किसी किणा जीव तार जो 20 टंका किणा थी सी तुमको भाई देख 30 टंका किणाई आउ तू मो भाई तो तू मत 30 टंका दे से आगत रेट बढ़े तुमको कहीदे तुमको नाई से मो सांगटा सत कथा कहे तुम ताठू किण तेणु बिजनेस मूल लक्ष्य कौन ना द मेन एम इज टू मेक द प्रॉफिट सो द मेन एम ऑफ एवरी बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट प्रत्येक बिजनेस लक्ष्य होगा प्रॉफिट अर्न करवा नो बिजनेस कैन सर्वाइव फॉर लॉन्ग विदाउट अर्निंग प्रॉफिट तेणु कौन भी बिजनेस बिना प्रॉफिट रे अधिक दिन पर्यंत चलो ना बिजनेस कर मनकर तुम गोटे खाଇବା दुकान देल है तुम सब सांग गले है गोटे सांग आसला है सब 5-10टा सांग डेली आसला तुम कहल आज तो फास्ट आस गोटे क्या पैसा रखिले सेकेंड जो दिन आसीच है सांग मैंने भाविक सांगटा तो काली तो आम पैसा रखी ना आज भी रखी से काली पुणी आसिले तुम भावुच पैसा मागिब बोली कि मागि पारन तुम सांग मान कौन मागिब एमती गुड़ाए दिन चलला ताले गुड़ाए दिन चलवा द्वारा जो मनकर 10टा सांग खाईदे ताले मनकर मिनिमम 300 टंका कि 400 टंका मनकर जो मोमो दुकान हो मोमो गोटे हाफ प्लेट 30 टंका 30 रुपीज ताले 10 जन सांग खाईदे 300 डेली 300 लॉस एटा ताले कौन लॉस ना नहीं ताले बिजनेस चली पारिबो नाही तेणु विदाउट और प्रॉफिट रे कौन सी बिजनेस बेसी दिन चली पारिबो नाही फॉर एग्जांपल बिजनेस सेलिंग गुड्स एट लेस देन कॉस्ट और फ्री कॉस्ट कैन नॉट इन कंटिन्यू फॉर लॉन्ग जदि आम कम जी किणवा से बिकिदे नचे ताठू कम बिके कि पैसा रखा बिकिकी बिजनेस चलो चलोनी
बुझेगा। सो ड्यू टू दिस रीजन बिजनेसमैन मेक ए ऑल पॉसिबल टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। तेणु बिजनेस तार कौन चलवा बहुत कष्टकर हो। सो से तार गोटे कैरेक्टरिस्टिक्स कार बिजनेस इज ए अर्निंग प्रॉफिट। बुझेगा। द नेक्स्ट है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। कौन कहला अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न कहले एवरी बिजनेस एम्स टू अर्न प्रॉफिट। प्रत्येक बिजनेसमैन कौन लक्ष्य हो लाभ करवा। However, there exists uncertainty of return that the businessman may earn on his investment. It is not certain as to what amount of profit will be earned. Uncertainty माने कौन? Certainty माने आम जानी आम जिनसा हम। Uncertainty माने जमती कहती फ्यूचर इज अनसर्टन माने भविष्य कौन हम आम जानी। टुमोरो इज अनसर्टन काली कौन हम आसंता काली कौन हम तुम जान। सो दैट इज अनसर्टन। सेमती आम बिजनेस कर प्रॉफिट हम बोली माने अच्छे कि माने नहीं ना लॉस भी पारे मनकर बेपार ना ताल तो से बिजनेसमैन कौन कर कम पैसा जिन बिकिदेव ठीक ना नहीं। तेणु से बिजनेसटा सब कौन था ना अनसर्टन था। बिजनेसमैन कौन बिजनेस कौन था अनसर्टन। देयर इज ऑलवेज ए पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेस इन स्पाइट ऑफ बेस्ट एफर्ट्स पुट इनटू द बिजनेस। तुम बिजनेस परिश्रम कर जहाँ भी करथि जदि बेपार ना ताले प्रॉफिटर चांस ना। बुझेगा। देन लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होचला एलिमेंट ऑफ रिस्क। तुम जेहेतु बिजनेसमैन भल बिजनेसमैन बा एंटरप्रेन्योर किए ना हु हैज द एबिलिटी टू टेक द रिस्क जार रिस्क नवापी टेक ओवर करने रिस्क टेक ओवर करने जार दक्षता थी एबिलिटी थी। सो रिस्क इज अनसर्टन एसोसिएटेड विथ एन एक्सपोजर टू लॉस। इट इज रिलेटेड विथ सर्टन फैक्टर्स। ये जो रिस्क एथर केते गुडे फैक्टर्स थाए जमती कि कंज्यूमर टेस्ट एंड फैशन चेंजेस इन मेथड ऑफ प्रोडक्शन स्ट्राइक इंक्रीज्ड कंपटीशन फायर थेफ्ट एक्सेट्रा। बुझेगा। यहाँ हूँ कौन ना अनसर्ट आमर कौन पड़े एलिमेंट्स ऑफ रिस्क। एलिमेंट्स ऑफ रिस्क कौन कौन रहा जमती कहला कंज्यूमर टेस्ट एंड फैशन। मनकर मु सपोज गोटे बरा बन गोटे नुआ बरा बनइली है बरा भितर चिकेन दीटा पीस कीमा पीस ता भर भर्ती करदे है। तेणु से बराटा लोक मान भल लगे कहीं नॉनभेज बरा हो गला। तेणु बराटा कौन ता टेस्ट हो बोले भेज ना नॉनभेज बरा कौन लोक मैंने भल लगे तेल मोर बेपार हम कि हम तो लॉस है। रिस्क अच्छे जदि कंज्यूमर टेस्ट सहित कौन जदि माड़ हेनी कंज्यूमर टेस्ट सहित जदि कौन मैच हेनी देन देयर इज ए चांस ऑफ मेकिंग लॉस। बुझेगा। देन है नेक्स्ट होचला नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ रिस्क होचला कौन ना फैशन चेंजेस इन फैशन जदि रहा माने आम मनकर गोटे ड्रेस बनाऊे सेटा फैशन ता सहित जो कौन खाप खुले तो आम कौन हम से लॉस हो जिन सेल हेनी। देन है इनक्रीज कंपटीशन मनकर आहरी दुकान मनकर मु साइड गोटे दुकान खोली ता ना देती चटपटिया सत्या बरा दुकान ता ना देती है किंतु आउ गोटे दुकान आसिक पाखे मातृ आसिक आउ गोटे दुकान देदेला ता पाखे ओम आसिक आउ गोटे दुकान देदेला ताले कौन कंपटीशन अधिक है कौन इनक्रीज है ताले कंपटीशन इनक्रीज है कौन हम जिनस कम बिक्री हम देयर इज चांसेस ऑफ रिस्क। तेणु बिजनेस कर माने रिस्क। सो एगुड़िक सो दीज आर नोन एज द कौन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द व्हाट बिजनेस। कौन कौन कैरेक्टरिस्टिक्स आम पढ़ले लास्ट विल डिस्कस। सो फर्स्ट वन इज an economic activities. Business is an economic activities. It is the production or procurement of goods and services, sale or exchange of goods and services, dealing in goods and service on a regular basis, then profit earning, uncertainty of return, and last one is element of risk. Okay, so these are all about the concept of the business. Okay, जदि तुम्हें बिजनेस रो कॉन्सेप्ट तुम भल लगी ताले वीडियो गोटे लाइक आउ शेयर करिवो आउ आम चैनल को यदि सब्सक्राइब करना ताले गोटे सुंदर सब्सक्राइब टे करदेव। ओके, गुड बाय, टेक केयर।